फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अच्छे इंग्लिश सीखिए और इंग्लिश के हर पहलू को पढ़िए। इंग्लिश का एक पहलू है स्पेलिंग। स्पेलिंग को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो सिस्टम है, स्पेलिंग सिस्टम, वो बहुत क्रेजी है। इस क्रेजी सिस्टम को आज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है स्पेलिंग रूल्स। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पहला रूल कि आप डबल करें द लास्ट लेटर। जो भी लास्ट लेटर होगा आप उसको डबल करें। किस तरह से और क्यों करें ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप अगर लिख रहे हैं रन, RUN, अब इसमें हम ING जोड़ना चाहते हैं, तो देखिए इसमें सेकंड लास्ट वर्ड क्या होगा, यू। ये है वॉवेल और ये दो कॉन्सोनेंट से घिरा होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति में है तो इसको लास्ट जो आपका लेटर है N, इसको आपको डबल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, रनिंग। ऐसे क्लियर? आपके लिए एक और, अगर मुझे यहां पर बोलना है बिगिन, BAGIN। अब आप देख रहे हैं कि सेकंड लास्ट वर्ड है आई और ये दो कॉन्सोनेंट से घिरा है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग। इज इट क्लियर? तो इंग्लिश के ये रूल को आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह से इसको यूज करते हैं। कोई भी अगर मुझे बोलना है MUD, अब मुझे यहाँ पर Y जोड़ना है, तो आप देखिए सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, यू। ये वॉवेल है और दो कॉन्सोनेंट से घिरा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, मडी। तो ये डबल द कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर है ना। तो ये कॉन्सोनेंट को आपको डबल करना है। अब देखिए रूल नंबर 2, ड्रॉप E। आप E को ड्रॉप करिएगा। लास्ट में अगर E आ रहा है तो इसको आपको छोड़ना है। जैसे कि अगर हमको यूज करना है ड्राइव, DRIVE, अब इसको मुझे ING लगाना है तो क्या होगा, ड्राइविंग। देखो E हटा दिया, तो इस E को यहां पर ड्रॉप कर दीजिए। अगर मुझे बोला LIVE, लिव, है ना, और यहाँ ING मुझे जोड़ना है तो क्या बोलेंगे, LIVING। देखिए E को हमने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर E को आप ड्रॉप करें, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ नहीं करने हैं। तो आपको हम ये भी बताते हैं कि कीप E को आप रखें इफ यूजिंग सफिक्स LY। अगर आप LY सफिक्स का यूज कर रहे हैं तो आपको E को रखना होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर यूज करूं कि लव, LOVE, अब मुझे यहां पर LY लगाना है तो क्या होगा, लवली, LOVELY। अगर मुझे बोलना है होम, HOME, अब मुझे LY लगाना है तो क्या होगा, होमली। इज इट क्लियर? तो ये यहां पर E इस स्थिति के अंदर आपको रखना होगा। अगर आप सफिक्स LY लगा रहे हैं यानी LY इस पर जोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में E नहीं हटेगा। एक रूल हम और होता है कि आपको इसमें भी E को रखना होता है, कीप E, है ना। इफ द वर्ड एंड्स विद GE और CE। आपका वर्ड अगर G या C पे खत्म हो रहा है, जैसे कि अगर मुझे यहां पर कहना है करेज, अब देखिए करेज के अंदर मैं OUS जोड़ता हूं इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए, तो ये क्या होगा, अब G पे खत्म हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे बनाना होगा करेजियस। अगर मुझे यहां पर बोलना है नोटिस और मुझे बोलना है ABLE जोड़ दिया, अब ये C पे खत्म हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको E को रखना होगा। हमने यहां पर क्या बनाया, नोटिसेबल। इज इट क्लियर? तो ये बातों को, छोटी छोटी सी बातों को हमेशा याद रखें। देखिए हम आगे बढ़ाते हैं। अगर मुझे यहां पर यह कहना है कि अगर आप चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर दीजिए Y को टू एन I, आप I में चेंज कर दीजिए। कैसे? देखिए अगर आपको यूज करना है ब्यूटी, अब ब्यूटी के साथ मुझे फुल लगाना है,
ब्यूटी के साथ मुझे क्या लगाना है, फुल। अब ये वाई आया तो ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल। देखिए मैंने वाई को क्या किसमें बदल दिया, आई में। जैसे अगर आपको यूज करना है हैप्पी, अब हैप्पी के साथ मुझे जोड़ना है नेस, तो ये क्या हो गया, हैप्पीनेस। वाई किसमें बदल गया, आई में। तो आप अगर कोई भी चीज अगर ये चीज जोड़ रहे हैं तो आपको वाई को किसमें बदलना पड़ेगा, आई में। अब कुछ एक लास्ट रूल हम पढ़ लेते हैं कि चेंज आई टू वाई, इसको आप आई को किसमें बदलना है, वाई में। जैसे अगर हमको बोलना है DIE, डाई, मतलब अब मुझे यहां पर यूज करना है ING, तो यहां पर IE किसमें बदल जाएगा, वाई में। तो ये क्या हो गया, डाई। अगर मुझे बोलना LIE, लाई, इसमें अगर ING का यूज करना है तो हमको IE को किसमें बदलना पड़ेगा, आई में। है ना, बड़े आसान से रूल, इसको हमेशा याद रखिएगा और कभी गलती नहीं करिएगा एग्जामिनेशन में। अगर आप गलती करते हैं तो आपके मार्क्स जरूर करते हैं। जी चैनल से जुड़े रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। थैंक यू।